अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जी, ये मेरा दूसरा व्लॉग आ गया है। तो मैंने आप लोगों से शेयर की थी कुछ बातें जो आप लोगों को डिप्रेशन से कैसे निकालेंगी। तो जी, इसमें भी मैं थोड़ा सा उस व्लॉग में मैंने शेयर किया था, थोड़ा मैं इसमें शेयर करूंगी। तो जी, मैंने उसमें जैसे कि बताया था ना कि आप लोगों को जिंदगी में क्या चीज करना है। सबसे पहले अपनी बातें दूसरों से शेयर करना बंद कर देना है। अल्लाह से बातें करना स्टार्ट कर देना है। ठीक है। तो मैंने अपनी जिंदगी में क्या फेस किया आगे, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना किया। उसके तो बाद मैं जैसे आज कि यहाँ पर कुछ खड़ी हूँ। प्रॉब्लम होती है ना जिनका एंड आता है, मतलब कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती हैं जो खत्म होती हैं। हालात होते हैं इंसान के ना, कभी अच्छे और कभी बुरे। जो भी प्रॉब्लम जिंदगी में आती है ना, वो आगे जाके खत्म भी होती है। जैसे कहते हैं ना कि रात के बाद सवेरा भी होता है, मतलब अंधेरे के बाद रोशनी भी आती है। तो सबकी जिंदगी ऐसी होती है, लेकिन मेरी जिंदगी में कुछ ऐसा है कि जो कभी भी उस चीज को मैं जानती हूँ कि बहुत इसका से लोगों सवेरा के नहीं होने लाइफ में वाला, ना इसका ऐसी कुछ नहीं प्रॉब्लम होने होती वाला। है कि जो कभी खत्म नहीं होती। जैसे कि उन्हें कोई बीमारी हो, उन्हें पता है कि उन्हें ठीक नहीं होना, इस बीमारी से वो नहीं निकल सकती। तो कुछ बीमारी, ज्यादातर बीमारियां ठीक हो जाती हैं, कुछ बीमारी ऐसी होती हैं जो जिंदगी भर रहती हैं। तो जैसे कि किसी को पता है कि उन्हें बच्चे नहीं हो सकते, उन्हें प्रॉब्लम है तो बच्चे नहीं हो सकते, तो वो उनका कभी भी नहीं होता कि वो ठीक हो जाएंगे और फ्यूचर में बच्चे हो जाएंगे। हाँ, कुछ प्रॉब्लम ऐसी होती हैं कि जिन्हें पता होता है कि ठीक है, प्रॉब्लम है लेकिन ये ठीक हो सकती है, बच्चे हो सकते हैं, तो वो उम्मीद लगाना अल्लाह से ना छोड़े। तो जैसे कि मेरी बीमारी है कि मुझे पता है कि ये कभी ठीक नहीं हो सकती, लेकिन इसको सोचकर मैं जो कल की मरती मैं आज ही मर जाऊं, तो ये तो नहीं कर सकती ना मैं। तो बस मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स हैं तो उनको इस तरह सोच के ना हमेशा डिप्रेशन में नहीं रहना। देखिए, मेरे साथ जो होता है, मुझे भी बहुत भयानक तरीके से डिप्रेशन होता है। मैं इतना ज्यादा डिप्रेस हो जाती हूँ, मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया कि मन करता है मैं खुद की जान ले लूं। आप सोचें, इमेजिन करें कि आपके बॉडी में इतना पेन है। सारी चीजों को मैं अलग कर रही हूँ, जो हालात ससुराल की वजह से होते हैं, घर में छोटी मोटी चीजें होती हैं, बातें होती हैं, मैं उन सब को एक तरफ रख रही हूँ। और फिर उसके बाद आप सोचें, इमेजिन करें इतना कि पेन हो कि आपके बॉडी आप में, ना पूरी एक बॉडी में जो इतना पेन है ना, कॉपी का एक पेज होता है ना, वो भी नहीं पलट पा रहे हाथ से। आप अपने पैरों पे खड़े नहीं हो पा रहे। आपकी पूरी बॉडी के हर जॉइंट्स में ऐसे ही पेन है कि आपको कोई टच भी करेगा ना तो आप रो देंगी, ऐसा पेन है। तो आप सोचिए, आप ये व्लॉग में देखिए जो मैं काम कर रही हूँ ना, इनको भी आप देखिए और आप मेरी सिचुएशन भी सोचिए कि मुझे इतना पेन रहता है। ठीक है। और उसके बाद ना मैं सारे काम भी करती हूँ, और मेरी अभी छोटी बच्ची भी हुई है जो 6 मंथ की है। तो अभी जो व्लॉग है ना, इसमें देखिए वो छोटी सी है, थोड़ी पहले का ये व्लॉग शूट किया हुआ था। तो मतलब कहने का है कि मैंने सारे काम करे हैं। ऐसा नहीं कि जिंदगी में कोई काम मैंने ये छोड़ दिया ये कहकर कि मुझे इस चीज की प्रॉब्लम है और मुझसे ये नहीं होगा। तो जी, जब मैं डॉक्टर के पास यहाँ पर गई ना यूके में, तो डॉक्टर ने मेरी जब वो रिपोर्ट्स आई ना, हैंड की, लेग्स की, सब जगह की जब रिपोर्ट्स उन्हें मिली, तो उन्होंने मेरे हस्बैंड से बोला कि हाथ, मतलब उन्होंने इंग्लिश में बोला, मैं आप लोगों को अपनी लैंग्वेज में बता रही हूँ, कि उन्होंने बोला कि इसके हाथ बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, कुछ नहीं बचा हाथ में। जब तक ये काम करी, जब तक ये जी रही हैं, मतलब अपनी हिम्मत से ये कर रही हैं, तो तब ये तक हो सकता है, अल्फाज ना वरना ये डॉक्टर कभी ने भी जब मेरे डिसेबल हो हस्बैंड को सकती है। बताया तो मैं सामने बैठी थी, मैंने ये जब अल्फाज सुने ना, तो आप सोचिए मेरा हाल क्या हुआ होगा। क्योंकि अभी मेरी शादी हुई है और मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, मैंने अभी जिंदगी को जिया ही नहीं। मैंने शादी के बाद, कहते हैं ना, लाइफ को बंदा घूमने जाता है, ये करता है, मैंने अभी अपने शौहर के साथ ना जिंदगी को जिया ही नहीं है। और डॉक्टर ने मुझे ये बता दिया कि मैं कभी भी डिसेबल हो सकती हूँ। तो आप बताएं कि क्या मुझे रोना नहीं आया होगा? क्या मैं इस चीज को लेकर डिप्रेशन में नहीं गई होंगी? सब कुछ होता है।
मुझे एक पल को ना ऐसा लगा कि मेरी ज़िंदगी ख़त्म सी हो गई है जब डॉक्टर ने ऐसा बोला। मैं अपने बच्चों की तरफ देख रही थी और आंखों से आंसू मेरे मुसलसल टपके जा रहे थे। डॉक्टर भी मुझे देख रही थी लेकिन वो भी कुछ नहीं कर सकती थी। यहाँ के डॉक्टर ना आपसे झूठ नहीं बोलते, आपको तसल्ली नहीं देते। वो जो भी होता है ना वो आपके सामने आपके मुंह पे बताते हैं। क्यों? क्योंकि ज़िंदगी को आपको फेस करना है, आपको अपना ख्याल रखना है, आपको ही अपने आप को देखना है। तो यहाँ पे लाइफ ऐसी होती है कि वो डॉक्टर आपको मुंह पे ही बताते हैं सारी चीज़ें। उसके बाद क्या हुआ ना, मेरे हस्बैंड भी जो थे ना थोड़ा सा अपसेट हो गए चीज़ों से। उन्हें लगा कि वो मुझे संभालेंगे, मैं टूट ना जाऊं। लेकिन ना मैंने जब अपने आप को सोचा ना अपने बारे में, मुझे लगा कि जो मैं मतलब 1 डेढ़ साल बाद डिसेबल होना है, अगर मैं ये सब सोच सोच के तो मैं अभी से ही बेकार हो जाऊंगी। तो पहले मैंने अपने अंदर ना हिम्मत जगाई और अपने आंसुओं को पोंछा। उसके बाद ना मैं गाड़ी पर आकर बैठी जब वापस, तो मेरे शौहर ने ना मेरी अम्मी को कॉल किया, क्योंकि मेरी अम्मी का ध्यान लगा हुआ था कि मैं डॉक्टर के यहाँ गई हूँ, डॉक्टर मुझे क्या बताएगा। तो इन्होंने मेरी अम्मी से जब बात किया तो इन्होंने जो बात थी मेरी अम्मी को बताई। उधर से मेरी अम्मी बहुत रोने लगी। मैंने फ़ोन पकड़ा, मैंने बोला उनसे, क्यों रो रही हो? ये मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है, मुझे हिम्मत दो कि मैं इसके साथ जीना सीखूं। तो मतलब आप सोचें, जिसके 2 हाथ नहीं होते वो कैसे जीता है। बहुत से लोग हैं जिनके दोनों हाथ नहीं है लेकिन वो जिंदगी जी रहे हैं बड़े खुशहाल तरीके से। तो मतलब मैं रोई नहीं उनके सामने। रोना बहुत आ रहा था क्योंकि माँ है और इतनी दूर, मैं 3 साल से उनसे दूर हूँ और मेरी माँ है, तो मेरा तो कलेजा फट सा रहा था कि मैं रो लूं जी भर के। लेकिन मैंने सोचा मैं तो टूटूंगी और मैं अपनी माँ को भी तोड़ दूंगी, तो मैं रोई नहीं। मैंने उनसे बोला कि जिंदगी मुझे इसके साथ ही जीनी है। मैं अभी भी व्लॉग ना वॉइस ओवर कर रही हूँ, मुझे रोना आ रहा है क्योंकि मुझे इतना ज्यादा पेन होता है ना, बर्दाश्त से बाहर होता है। लेकिन आप मेरे व्लॉग्स में देखिएगा कि आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैं इतनी बीमार हूँ या मुझे इतनी प्रॉब्लम है। तो मैं ये ऐसा नहीं है कि मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ अरे मैं तो ऐसी हूँ, मैं तो वैसी हूँ, नहीं। जो ऐसी बीमारियों की वजह से ना अपनी लाइफ को बर्बाद कर लेते हैं ना, मैं ये ब्लॉग उनके लिए बना रही हूँ कि देखिए आप हिम्मत मत हारें। जिंदगी को जीने के लिए अपने आप में हिम्मत लानी पड़ेगी पहले, ठीक है, फिर आप जिंदगी को जी सकते हैं। तो अब मुझे नहीं पता मेरा फ्यूचर क्या होगा। डॉक्टर के हिसाब से मेरा फ्यूचर ये होगा कि मैं 2-3 साल बाद ना डिसेबल हो जाऊंगी और मेरी एज बहुत कम है अभी। मेरे हस्बैंड और मेरी एज में बहुत फर्क है। तो मेरी अम्मी ने जानबूझकर मेरी शादी ऐसी की थी ज्यादा उम्र के लड़के से, ताकि वो मेरा ख्याल रख सकें, मेच्योर हो, वो मेरी चीजों को समझ सके, मेरी प्रॉब्लम को समझ सके। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को पिछले ब्लॉग में बताया कि कुछ भी मेरे शौहर से छुपा नहीं था, उन्होंने सब कुछ बताकर किया था। तो ना इन सब चीज़ों की वजह से ना मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस होती हूँ, बहुत ज़्यादा। तो मतलब आप सोचिए, जब मैं सुबह सोकर उठती हूँ ना तो मैं उठ नहीं पाती। मेरे हाल इतने बुरे होते हैं कि कोई मुझे पकड़ के टॉयलेट तक ले जाए, ऐसा हाल होता है। लेकिन मैं सहारा नहीं ढूंढती, अपने शौहर को सहारा नहीं बनाती कि वो मुझे पकड़ा कर ले जाए, नहीं। मैं खुद हिम्मत करती हूँ, खुद उठती हूँ और अपनी बच्ची को रात में दूध पिलाना, उसके लिए बॉटल्स बनाना, सब मैं खुद उठ कर करती हूँ। बहुत बुरी कंडीशन होती है, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, लेकिन मैं खुद करती हूँ। सिर्फ इसलिए करती हूँ कि अगर मैंने ये सब करना छोड़ दिया ना, मैंने जिंदगी को, मैंने सहारा ढूंढ लिया ना, तो मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर पाऊंगी। सिर्फ 1 साल बाद मैं डिसेबल होके व्हील चेयर पे रहूंगी। तो अब आप लोग भी मेरे व्लॉग में बने रहिएगा और आप लोग भी मेरी जिंदगी को देखिएगा कि इस तरह की जिंदगी के बाद मैं कब तक अपने आप को डिसेबल होने से बचा सकती हूँ। हो सकता है मे भी कि अब मैं डिसेबल ना हूँ, उम्मीद पे दुनिया का है मैं, तो मैं भी एक उम्मीद लगा सकती हूँ ना कि हो सकता है मैं डिसेबल ना हूँ। हो सकता है कि मेरी जो थिंकिंग है ना, जो मेरी सोच है ना अच्छी, उससे शायद मेरी बॉडी में कुछ असर हो और जिसकी वजह से ना मैं इतना ज़्यादा प्रॉब्लम में ना रहूं। तो देखती हूँ कि मेरी ज़िंदगी आगे कैसी गुजरेगी। आप लोग भी मेरे साथ इस व्लॉग में और इस चैनल के थ्रू मेरे साथ जुड़े रहिएगा। तो जिनको अगर अर्थराइटिस की बीमारी है या बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं, अर्थराइटिस से बड़ी बड़ी भी बीमारियां हैं, तो उनको शायद मेरे व्लॉग की वजह से ना जीने की हिम्मत मिलेगी।
शायद मैं आप लोगों की कुछ हेल्प कर सकूं। तो मुझे बड़ी खुशी होगी कि अगर मेरे जैसे कुछ लोग थोड़ा सा अपने अंदर हिम्मत लाके जीना स्टार्ट कर देंगे ना, तो मुझे बड़ी खुशी होगी। बहुत ज़्यादा मुझे सुकून मिलेगा इस चीज़ से। तो बस आप लोग भी ना मुझे दुआओं में याद रखिएगा कि मेरी ज़िंदगी को अल्लाह आसान बनाए, मैं अपनी 2 लड़कियों को पाल लूँ, क्योंकि ना मुझे बच्चों का बहुत ज़्यादा शौक था। मेरी कंडीशन इतनी ख़राब हो रही है तो डॉक्टर ने बोला है बच्चे के लिए अभी ना सोचें तीसरा बच्चा। तो मुझे ना बहुत शौक था। कुछ लोग मेरे ब्लॉग देख के हंसेंगे भी और कुछ को मुझ पर ये भी होगा कि, लेकिन ना मुझे ना बच्चों का बहुत ज़्यादा शौक था। मुझे शादी का इतना शौक नहीं था जितना मुझे शादी का बच्चों का शौक हुआ है। इतना ज़्यादा मुझे बच्चों का शौक है। मैं सोचती थी ना कि मेरे ना 3-4 बच्चे हों ऐसे लाइन से बैठे हो और उनसे कहें मम्मा मुझे ये खाना है, मम्मा मुझे वो खाना है, और मैं अपने बच्चों के लिए ना फरमाइशों पे चीज़ें बनाऊं। मुझे नहीं पता था कि मेरी ज़िंदगी ऐसी होगी, मुझे नहीं पता था मुझे इतनी सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। खैर, अब तो ज़िंदगी में सारी प्रॉब्लम्स आ गई हैं, तो इनके साथ ही मुझे ज़िंदगी को जीना है और शायद मैं आप लोगों को भी जीना सिखा सकूं जिनको बीमारी की वजह से जीने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। उन्हें सिर्फ और सिर्फ डिप्रेशन ही हो रहा है। तो जी, मैं कोशिश ज़रूर करूंगी कि आप लोगों को मैं ठीक कर सकूं अपनी ज़िंदगी को जीने का। अच्छा, आपको ना, आप सब लोगों को ना ज़िंदगी में ना एक गोल बनाना पड़ेगा इस ज़िंदगी को जीने के लिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है ना, तो आप सिर्फ उसको ही सोचते रहेंगे तो आप बहुत ज़्यादा बीमार हो जाएंगे, क्योंकि सारा कुछ ना मेरे माइंड पे ही डिपेंड करता है। माइंड मेरा ठीक होगा तो आप मतलब ठीक फील करेंगे। अच्छा जी, एक चीज़ और मैं बता दूं, जैसे कि कुछ कहावत सुनी होंगी ना, जैसे कि ऐसे सोचें, अगर आप जहर को जहर ना समझे और आपने धोखे से, जैसे मान ले एक्सपायरी डेट की दवा है, आपने उस दवा को खा लिया, वो एक्सपायर थी और आपको नहीं पता था। आप यकीन ना, सबका अपने अपने मजहब पे, अपने अपने दीन पर यकीन है। जैसे कि हिंदू का जो भी उनके देवी देवता होंगे उस पर यकीन करते हैं वो। हम लोग अपने रब पे यकीन करते, अपने अल्लाह पे यकीन करते। तो देखिए, जिससे भी आप मांगेंगे यकीन से आपको मिलता है ना। अगर आप अल्लाह से मांगते हैं तो आपको अल्लाह से मिलता है, वो भगवान से मांगते हैं उन्हें भगवान से मिलता है। तो कहने का मतलब यकीन, वो यकीन है उन्हें कि मैं भगवान से मांग रहा हूँ तो मुझे भगवान दे रहा है। तो बस आपको किसी एक चीज पे यकीन रखना है, तो मैं कहूँगी अपने रब पे यकीन रखें और ना जिंदगी को जीते जाए। मैंने अल्लाह पे यकीन रखा है कि अल्लाह मुझे कुछ साल और ठीक रखेगा ताकि मैं अपने बच्चों को सही से पाल सकूं। तो इंशाल्लाह हो सकता है कि अल्लाह मुझे कुछ साल तक अच्छा रखे ताकि मैं अपने बच्चों की परवरिश कर लूं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं ज़िंदगी में, सिर्फ एक बीमारी ही नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से ना मैं डिप्रेशन का शिकार हुई थी। लेकिन आप समझ लीजिए, जब मैं इंडिया में थी ना, मेरी बहुत सारी दवाएं चलती थी, बहुत सारे इंजेक्शन्स लगते थे कि मैं डिप्रेशन से आने के लिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसकी कोई दवा होती है, कोई इलाज होता है। कुछ भी नहीं कर पाए डॉक्टर ने पता है मेरे साथ क्या किया, सिर्फ मुझे इंजेक्शन लगा के सुला देते थे, दवा दे के सुला देते थे। बस मैं नींद में रहती थी दवा खाने के बाद हर वक्त। तो उससे क्या होता है ना कि आपका जो माइंड होता है ना वो रिलैक्स कर लेता है थोड़ी देर, जिसकी वजह से ना आपको सुकून मिलता है थोड़ा। लेकिन आप डिप्रेशन से नहीं निकलते। आपने जब होश में आना है ना अच्छी तरह से, फिर वही बातों को सोचना स्टार्ट कर देना है। तो मुझे जिंदगी में समझ आया ना कि डिप्रेशन से ना कोई किसी को नहीं निकाल सकता, मुझे खुद से खुद को निकालना है, ये मुझे समझ आया। तो देखिए, यही कहना मैं बहुत आप लोगों से आसान है कहूंगी कि कि डिप्रेशन से आपको आपको ना खुद निकालना है, डिप्रेशन से लेकिन खुद करना थोड़ा निकलना है। मुश्किल है। तो डिप्रेशन तो जो अल्फाज है ना वो कहने में बहुत आसान है, लेकिन जिसको होता है ये सिचुएशन वही जानता है, क्योंकि मैं इसे फेस कर चुकी हूँ। तो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि सब लोग यही कह देते हैं जी आपको डिप्रेशन से खुद निकलना है, आपको कोशिश करना है, अपने माइंड को ठीक रखना है। कहना बहुत आसान है, लेकिन जब ये करने पे आते हैं ना तो मुश्किल बहुत होती है। तो मैं भी बहुत मुश्किलों से इस चीज़ को, आप लोगों को ऐसा लगेगा मैं अब बहुत खुशहाल हूँ, अब मुझे डिप्रेशन नहीं होता, मैं एकदम ठीक ठाक हूँ, तो ऐसा नहीं है। मुझे अब भी मैं डिप्रेशन में चली जाती हूँ, तो मैं अपने आप को तुरंत बाहर निकालती हूँ, खुद को ठीक करती हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, मतलब खुद को मैं खुद से ठीक करने की कोशिश करती हूँ।
मैं किसी का सहारा नहीं तो लेती। जी अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आए ना तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करिएगा, और मेरी बातें अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा क्या आप लोगों को इसमें सही लगा है और क्या गलत लगा है। तो आप लोग मुझे कमेंट्स करेंगे तो मुझे भी हो सकता है कि आप लोगों के कमेंट्स की वजह से मुझे भी कोई हेल्प मिल सके। तो प्लीज़ आप लोग भी मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। फिर मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा, मेरे बच्चों के लिए दुआएं करिएगा।